चलिए तो ESR का टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा ESR का लिए जो वाइल यूज होता है, ठीक है। ESR ट्यूब है ये, ठीक है। स्पेशल ESR टेस्ट के लिए ही ये वाइल ब्लैक कैप जो है, ठीक है, ब्लैक कैप, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे दिया भी है ESR ट्यूब, ठीक है। आप देख लीजिए, दूसरा वाइल आपको हम दिखा रहे हैं। ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लैक डॉट है, ठीक है। यहाँ तक सैंपल लेना है, इसलिए सैंपल यहाँ तक लेना है क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम साइट्रेट डाला हुआ है, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। ये आपको लिक्विड दिख रहा है, ये जो लिक्विड है वो यहाँ तक के ब्लड सेल मतलब ब्लड के लिए कंपोजिशन का बनाया गया है, ठीक है। कि इतना तक आप लीजिएगा तो ये हम अपना जो सोडियम साइट्रेट है वो हम यहाँ तक डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब टेस्ट करने के लिए जो सैंपल हम लोग लेते हैं वो ब्लैक डॉट है, ठीक है। यहाँ तक लिए, इसके बाद मिक्स कर दिए, ठीक है। इसके बाद अभी हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो मेथड का नाम है वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड का एक ये सब पिपेट है, ठीक है। और इसको हम डिस्पोजल है, ये वन टाइम यूज करने के बाद इसको फेंक देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग देखिए, यहाँ 0 से लेकर 10, 20 से लेकर ऐसे करके यहाँ तक देखिए 180 तक है, ठीक है। अब इसको हम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम कैप को ओपन करते हैं, ठीक है। ये जो है इसको सीधा अंदर करते रह जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको एकदम सीधा, ठीक है, तो थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं बना चाहिए, ठीक है। एकदम सीधा देखिए स्ट्रेट में, ठीक है। इसको हम 1 घंटा के लिए टाइमिंग देख लेते हैं, ठीक है। और 1 घंटा के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद जितना आरबीसी जो होता है ना कि आरबीसी सेडिमेंट करेगा, इसका पूरा नाम होता है ये साहब का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है। सेडिमेंट का मतलब होता है बैठना, रेशियो का मतलब प्लाज्मा और आरबीसी का कितना रेशियो है, ठीक है। उसी को हम वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं, मतलब उसी वैल्यू को हम देते हैं। ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो पैथोलॉजी में हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारे का हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं इसी चैनल पे, पर अभी हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन वेट होते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका 1 आवर का वैल्यू देखा जाता है, 2 आवर का वैल्यू देखा जाता है। इसके बाद एक इसका एवरेज मीन वैल्यू होता है, ठीक है, वो देखा जाता है, जो कि बाई कैलकुलेट होता है एवरेज वाला, ठीक है। तो 1 आवर का वैल्यू को मेंशन करेंगे, सेकंड आवर का वैल्यू को मेंशन करेंगे, इसके बाद एवरेज आएगा, बाई कैलकुलेट आएगा। और ये सब करने का 2 तरीका होता है, 2 मेथड से होते हैं, ठीक है। एक होता है वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड जो कि हम अभी किए हैं, एक होता है विंटवर्ब मेथड, ठीक है, जो कि विंटवर्ब ट्यूब यूज होता है उसमें। विंटवर्ब आप उस टाइम कर सकते हैं जब आपके पास सैंपल की क्वांटिटी कम है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल का प्रॉपर क्वांटिटी था, इसलिए हम वेस्टर्न ग्रेन्स यूज किए हैं, ठीक है। विंटवर्ब में सैंपल की क्वांटिटी कम रहेगा, ठीक है। उसका जो नंबर जो आता है, ठीक है, वो अंदर का होल आता है वो भी पतला आता है, नंबर जो आता है वो भी शॉर्ट दिया जाता है, ठीक है। रिसर्च करके उसको कम क्वांटिटी में बनाया जाता है, ठीक है। छोटा बच्चा में अधिकतर यूज होता है, या तो पैक सेल वॉल्यूम टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसमें भी आप विंटवर्ब ट्यूब यूज करके उसका मेथड से आप प्रोसीजर कर सकते हैं। ये सब जो करवाते हैं उसका जो पर्पस होते हैं वो हम आपको बता दें कि शरीर में इन्फेक्शन का ये टेस्ट होता है, ये सब, ठीक है। ये आपको आज इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो 24 घंटे बाद मतलब अगले दिन से ये बढ़ना स्टार्ट होगा। मान लीजिए सुबह में हमको सर्दी खांसी बुखार आया है, ठीक है, तो आज के डेट में ये पूरा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगले दिन से वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये स्लो सर्विस होता है। इसके अलावा बीमारी है फिर भी ये सब का वैल्यू हाई रहेगा, बीमारी खत्म हो गया फिर भी कुछ दिन तक आपको ये सब का वैल्यू हाई देखने को मिलेगा। ये सब का वैल्यू आपको क्रोनिक डिजीज जो होते हैं जैसे टीबी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तो ये सब केस में आपको हाई देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको सर्दी खांसी बुखार, ठीक है, सभी में खून की कमी है, एनीमिया है, ठीक है। इसके अलावा कि आपको जो होता है ना कि पेशेंट का एज उज बुढ़ापा है, ठीक है, वो सब केस में भी सीजन ऊपर नीचे होगा, मतलब सीजन बदलाव होगा, ठीक है, तो वो समय भी आपको हाई देखने को मिलते हैं ये सब। चलिए तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर में प्लाज्मा सेपरेट हुआ है, ठीक है, वही इसका रिजल्ट है 1 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे 10 भी दिया है, ठीक है। यहाँ तक 10 हुआ, फिर यहाँ तक 20 हुआ, ठीक है। अब 20 के जस्ट नीचे में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, 23 mm/आवर, मतलब 1 घंटा में इसका 23 गिरा, ठीक है। तो यह रिजल्ट हुआ इसका 23 mm/आवर। चलिए तो 2 घंटा कंप्लीट हो गया, तो 2 घंटे का जो रिजल्ट है उसको हम बुक में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे ऊपर से, जो ऊपर में प्लाज्मा जो सेपरेट है उसको हम काउंट करेंगे 10 20 30 40 50 और 2 52, ठीक है। 52 तक सेकंड आवर का 52 वैल्यू है। चलिए रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। ऊपर में पेशेंट का डिटेल रहेगा, इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, यूनिट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट का नाम है ESR, फर्स्ट आवर है, सेकेंड आवर है, एवरेज है, ठीक है। फर्स्ट आवर का वैल्यू है 23, ठीक है, होना चाहिए 15 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का वैल्यू जो है वो 23 है, जो कि 15 से ऊपर है, तो ये हाई है।
सेकेंड आवर, जो कि सेकेंड आवर में देखा गया है, वो उसका वैल्यू था 52, ठीक है। इसके बाद एवरेज 24.5 है, ठीक है। तो एवरेज का कैलकुलेशन फार्मूला के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे इसका जो फार्मूला होते हैं वो होता है कि फर्स्ट आवर, तो ये आपका 23 है, प्लस सेकेंड आवर डिवाइडेड 2, मतलब 52 डिवाइडेड 2, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। फिर उस 49 को डिवाइडेड 2 करेंगे, ठीक है, तो 24.5 आएगा, तो वही वैल्यू है।